उन्होंने अपमानित करने का काम, हम शक्ल कैसे दिखाएंगे आदिवासी समाज को? सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है। वह देख रहा है कि उसका अस्तित्व जो है खतरे में है। ये सिरमटोली सरना बचाओ संघर्ष मोर्चा आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा जो 4 जून को जो झारखंड बंदी हुई थी उसकी समीक्षात्मक बैठक ही है ये। और उसमें हम लोग सारी चीज़ें जो किस तरह से हुई और कैसे हम लोग को क्या होना चाहिए था उस पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो बिल्कुल अगले दिन ही 5 जून को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो बड़े ढके तौर पे गोपनीय तौर से सारी तैयारियां चल रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि किस दिन उद्घाटन होगा, तो वो अचानक आया कि 5 तारीख को होगा। और 5 तारीख को उद्घाटन की बात तो आ गई सामने। और जिस तरह से सारा जो हुआ है वहां पर ये भी पता चला कि उस उद्घाटन में आम जनता जो और वहाँ की स्थानीय जो सिरमटोली है, उस दिन बृहस्पति का दिन जो बहुत खास होता है हमारे सरना समाज के लिए, उस दिन उनको रोक दिया गया था सरना स्थल में भी जाने के लिए। जो अपनी वो पूजा करना चाह रहे थे, जल ढालना चाह रहे थे, वो सब पे रोक लगी थी, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन उस दिन फ्लाईओवर का करने का कार्यक्रम था। और वहां पर जो लोग, स्थानीय लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत छोटी प्रतिशत में थे। और जो थे वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने पर्यावरण दिवस के नाम पे वहां पर बुलाया और लोग दंग रह गए कि ये उद्घाटन का समारोह है। और कई लोग उसमें जो आदिवासी लोग थे उनकी आंखों से भी आंसू निकल गए कि ये किस तरह से ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी आदिवासी जो है इस आंदोलन से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और इसीलिए स्वतः ही इस आंदोलन को तेज करने के लिए सब जुड़े रहे। आपने देखा है चरणबद्ध तरीके से हमारा हुआ है। और हमारे युवाओं ने, हम जो अगुवा कहलाने वाले हैं तो हैं ही, हमारे महिला पुरुष बच्चे युवा सब ने जो एक बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाई है। सब बहुत दुखी हैं। मात्र बाबा कार्तिक उरांव का नाम से फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देने से हमारी पीड़ा कम नहीं हो जाती है, बल्कि हम अपने आप को और अपमानित महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव ने जिस उद्देश्य से सिरमटोली सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित किया था 60 के दशक में, और जो 1970 में जो उन्होंने सरुल शोभा यात्रा, जिस उद्देश्य से कि आदिवासी तुम निकलो, तुम्हारी जमीन है, तुम अपनी भाषा परंपरा संस्कृति के साथ तुम निकलो सड़क पे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। और इसीलिए उन्होंने हाथमा, जो हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा धार्मिक मान्यता का एक सरना स्थल है, वहां से खुद उन्होंने पैदल चल के जो है सिरमटोली सरना स्थल का जो उन्होंने यात्रा की थी। और उसी समय से जो है लोगों के वो जो है केंद्रीय सरना समिति स्थल के रूप में वो स्थापित हो गया। और जो इतने सालों में 1000, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से लाखों वाला जो एक परंपरा, जो एक भव्यता जो हमारे जो इस रांची और इस राज्य में जो एक स्थापित हुई, वो सिर्फ झारखंड में नहीं रही, वो दूसरे प्रदेशों तक भी चली गई, वो दूसरे हमारे पड़ोसी देशों में भी चली गई। और ये एक जो उद्देश्य था, जो उसके पीछे की आदिवासी निकलो, तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करो, तुम अपनी उपस्थिति और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ो, ये सारी चीजों थी। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में जरा सा भी अगर उनके प्रति सम्मान था, उन्होंने सम्मान देने की बात की कार्तिक बाबू को, तो वो उस रैंप को जब हमने
मांग उठानी शुरू की थी, उसी समय गंभीरता पूर्वक उसको हटाने की योजना बनाते। मगर लगातार टाल मटोल की जो उन्होंने रणनीति अपनाई और ये सोच रहे हैं कि कार्तिक उरांव जी के नाम से फ्लाईओवर का नामकरण करके हमने कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक अपना किया है, मारा है, तो ये उनकी अपनी समझ है। मगर रणनीति हमारी आज भी वही है। मैंने कहा ना कि कार्तिक बाबू का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने धाराशाही कर दिया, तो उसको महिमा मंडित करने की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पर। तो हमारा रैंप को हटाने का मांग हमेशा बना रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उस रैंप के उतरने से जो हमारे समाज के लोगों को सरुल पर्व में जो वहां पर लाखों की संख्या में आते हैं, जो अपनी श्रद्धा से आते हैं स्वतः, उनको जो असुविधा होगी और जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों में हम जोड़ के देखते हैं हादसों को। जो अभी इसी साल महाकुंभ में प्रयागराज में जो इतनी व्यवस्था, इतनी खुली जगह होने के बाद भी अगर वहां दुर्घटना हो सकती है, वहां भगदड़ मच सकती है, लोग घायल हो सकते हैं, मौत हो सकती है, तो ऐसे सकरे जो मात्र 10 फीट का जो सर्विस लेन है, वहां पर लोग कैसे वहां पर पहुंचेंगे, कैसे वो उस स्थल के अंदर जाएंगे। हमारी परंपरा, जो सुंदर परंपरा घोड़ा दलों की, उन्होंने तोड़ दी। जो इसी बार हमने सरुल पर्व के दिन बैठ के देखा सामने से, यह इस बार का मेरा पहली बार मौका था मन से देखने का, और हमने देखा किस तरह से उन्होंने सब चीज को भंग किया, कितनी असुविधा लोगों को झेलनी पड़ी। जो भावना से बह के आते हैं वहां पर लोग, सरना ये हितैषी होने की बात करते हैं, और उन्होंने हमारे ही जो इतना जो है इस चीज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। ये आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। आदिवासी समाज ये भी नहीं भूलेगा कि उन्होंने 2023 में भारत सरकार को जो चिट्ठी लिख के मरांग बुरु को भी जो है जैनियों का तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। आखिर किस हक से? जो ऐतिहासिकता नहीं समझे, उनको हमारी जो है सभ्यता, संस्कृति, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, नहीं तो जिस लिए उनको बिठाया गया था उसको वो लागू करते। आज पेशा कानून हमारे इस राज्य में अभी तक लागू नहीं है, ये उनका दूसरा टर्म है, और अभी भी नियमावली के हवाले से वो कायम नहीं हो पाया है। ग्राम सभा की महत्ता जो है स्थापित नहीं हो पा रही, और बोलते हैं कि राजस्व कमाने के लिए आदिवासी गांव में जो शराब की दुकानें खोलेगी तो उसमें ग्राम सभा से अनुमति के बाद ही खुलेगी। देखिए, हमारा आंदोलन चलेगा और जबरदस्त चलेगा। सरकार ये जो हमको जो उन्होंने एकदम जता दिया कि वो हमारी भावनाओं की, बिल्कुल लोकतंत्र में वो एक 5वीं अनुसूची के राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कद्र करनी चाहिए कम से कम। अगर वो आदिवासियत की दुहाई देते हैं, उसका कार्ड खेल के वो चुनाव जीतते हैं, थोड़ी सी तो उनको ये फिक्र रखनी चाहिए थी कि हम शक्ल कैसे दिखाएंगे आदिवासी समाज को। आगे कोई डेट प्लान किया है कि आपको कुछ और आंदोलन करने वाले, कुछ और धरना करने वाले? बिल्कुल, ये 5 जून हम आदिवासी समाज जो है इसको काला दिवस के रूप में मनाएगा, और जो है हर साल हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेगा। मुख्यमंत्री का पूजा पाठ में आप लोग का आदिवासी वाहन कभी शामिल नहीं होते तो दिखाई देता है, क्या मामला है? वो बोला ना, सिर्फ आदिवासी कार्ड खेलते हैं, और उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो दूसरे तरफ है। इसीलिए तो धर्म कोड के लिए अपने पार्टी को मुख्यालयों का घेराव करने के लिए बोल देते हैं, सरना धर्म कोड की मांग कर रही भाव, और खुद कहाँ पहुंच जाते हैं? नगरी में सरकारी अतिक्रमण, पैसा का जो ग्राम सभा नहीं हुई, नोटिस जारी नहीं हुआ, और ये चले गए हैं रातों रात। जो वहां पर कब्जा हुआ है नगरी में, खेती हर जमीन का, उपजाऊ जमीन का एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी की। 2008 में रिंग रोड पे जमीन गई, फिर उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाती है, और अभी 2025 में विकास के नाम पे रिम्स 2 के उस पे अब भेंट चढ़ा रहे हैं।
हम प्लान करेंगे, अभी हम लोग करेंगे उसका। निश्चित रूप से हम लोग जो भी इसमें अपने तरीके हैं उसको हम लोग अपनाने का बात करें। हम लोग बातचीत का हमारा दौर चल रहा है, मीटिंग्स चल रही है, हम लोग करेंगे। और जो है आपका पैसा कानून तो लागू नहीं हुआ। और जो है इसके अलावा जो है धर्म कोड की बात अभी आपने उठाई, तो जो है धर्म कॉलम कोड जो है हमारा मिटा दिया गया है 2020 के जनगणना के प्रस्तावित जो जनगणना के प्रपत्र से। अभी केंद्र में मोदी सरकार है, जो गृह मंत्रालय का मामला है, हम केंद्र सरकार से भी इस बारे में लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर जो इस तरह का डुगी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि मूल रूप से पूरे देश भर के आदिवासियों की जो पहचान के रूप में जो हमारा कॉलम कोड जो आजादी के पहले अंग्रेजों द्वारा दिया गया, आजादी के बाद 1951 में ट्राइबल, और 1961 से लेके 2011 जो आखिरी जो जनगणना का काम इस देश में हुआ, उसमें आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यता ही रहा है, जिसके अंतर्गत 2011 में जो देश भर के आदिवासियों का 10 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा बना था, और उसी समय सरना धर्मावलंबियों ने तकरीबन 50 लाख का भी रिकॉर्ड अपना जो दर्ज किया। तो ये था, इसीलिए हटा क्यों दिया? सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जबरन धर्मांतरण जो है सनातन हिंदू धर्म में हमारा करना चाहते हैं, ताकि इनका हिंदू संपूर्ण राष्ट्र का तो जो सपना पूरा हो, साथ ही साथ आदिवासियत खत्म हो जाए, जो 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में ये एजेंडा तैयार किया गया था, उसी के अंतर्गत ये सारा हो रहा है। आदिवासी जो है हर तरफ से घिरा हुआ है। हम केंद्र को भी कोस रहे हैं, हम राज्य सरकार से कहीं ज्यादा जो हमको जो उम्मीदें थी उसको धाराशाही होते देख के अब पूरा जो है आदिवासी समाज जो इस आंदोलन में दिन पर दिन जुड़ रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि उसका अस्तित्व जो है खतरे में है। और इसीलिए अब हम लोग रणनीति के तहत हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और फिर हम जवाब देंगे जो उसका इंतजार करना होगा सरकार को।